जय साईं राम जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं फ़कीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। श्री साईं चरित्र में बाबा ने कहा है कि मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, जब मैं उसे बुलाता हूँ तो वो ऐसे खिंचा चला आता है जैसे धागे में बंधी हुई चिड़िया खिंची चली आती है। मैंने कई बार अपनी पिछली वीडियो के दौरान ये बताया है आपको कि बाबा अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं, उन्हें अपनी भक्ति के लिए निमंत्रण देते हैं, शिरडी बुलाते हैं और उनसे जन कल्याण के कार्य करवाते हैं। आज की वीडियो में बाबा के उस भक्त का जिक्र करेंगे कि जब तक श्री साईं बाबा की गाथाएं गाई जाएंगी तब तक उस भक्त का नाम भी बाबा के इतिहास में अमर रहेगा, जिनका नाम है श्री गोपाल राव मुकुंद बूटी उर्फ बापू साहब बूटी, जिन्हें बाबा बूटिया कहकर बुलाया करते थे। बूटी साहब लंदन में रहा करते थे और भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। भगवान श्री कृष्ण की याद और सद्गुरु की तलाश बूटी साहब को नागपुर ले आई और नागपुर से बाबा के एक अनन्य भक्त श्री एस.वी. धूमल जी के साथ सन 1910 में बूटी साहब पहली बार बाबा का दर्शन करने द्वारका माई आए। बाबा की प्रथम झलक में ही उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, मन में रोमांच भर आया और उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा कि बाबा की प्रथम झलक में ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। उन्होंने ये सोचा कि जिस श्री कृष्ण भगवान की मैं सेवा पूजा अर्चना करता हूँ और जिन्हें जगह जगह ढूंढता हूँ, वो तो मुझे शिरडी में ही मिल गए। तत्काल ही उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि मैं सब कुछ छोड़कर शिरडी में रहूँगा और आजीवन शिरडी में रहने लगे। बूटी साहब श्री साईं बाबा के सबसे धनाढ्य भक्तों में से एक थे। वो आज से 125 साल पहले के करोड़पति थे। बूटी साहब बाबा की सेवा पूजा अर्चना तन मन धन से किया करते थे और उन्होंने अपने आप को बाबा को समर्पित कर दिया था। वो जब भी बाबा से बात करते तो हमेशा उनका ध्यान बाबा के श्री चरणों में रहता। उन्होंने कभी भी बाबा से आई कांटेक्ट होकर कभी भी बात नहीं की। बाबा कहीं भी जाते, उनके साथ जाते, हमेशा बाबा के चरणों में ध्यान रखते। जिस प्रकार लक्ष्मण जी माँ सीता के चरणों में देखा करते थे, ऐसे ही बूटी साहब ने आजीवन बाबा के चरणों की सेवा और ध्यान किया। बूटी साहब बहुत कम समय में बाबा के करीबी भक्त बन गए। दोपहर की आरती के उपरांत जब भी बाबा भोजन करने के लिए बैठा करते थे, बूटी साहब बाबा के बाईं ओर विराजमान होते थे। बूटी साहब बाबा को पूर्ण समर्पित हो चुके थे। उनका जीवन और मृत्यु सब बाबा के चरणों में सौंप दिया। एक अवसर पर नाना साहब डेंगले, जो बाबा के परम भक्त थे, महान ज्योतिषी थे, उन्होंने बूटी साहब से कहा कि आज बहुत अशुभ दिन है और आज आपकी मृत्यु होने के संकेत हैं और ऐसा योग बन रहा है। इस घटना का जिक्र श्री साईं चरित्र के 22वें अध्याय में किया गया है। दोनों व्यक्तियों में ये बातें चल रही थी और इधर बाबा ने द्वारका माई में ये बैठे बैठे जान लिया कि आज बूटी साहब पर कोई संकट आने वाला है। जब दोनों लोग आए तो बूटी साहब ने बाबा से जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बाबा, मैं तो आपको समर्पित हो चुका हूँ, मेरी जीवन और मृत्यु तो सब आपके हाथ में है। बाबा ने कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा विश्वास मुझ में है तो मेरा विश्वास भगवान श्री हरि में है। उनके रहते मैं आज देखता हूँ कि काल भी तुम्हारा क्या कर पाएगा। बूटी साहब जब अपने घर गए तो शौच के लिए जाने लगे तो वहाँ गुसलखाने में उन्होंने देखा कि एक सांप फन फैलाए बैठे कुंडली मार करके बैठा है। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने अपने नौकर को आवाज़ लगाई। वो तुरंत एक लाठी लेकर आया
लेकिन उसको मारने से पहले ही वो खिड़की में से बाहर चला गया। इस प्रकार बाबा ने अपने वचन को सार्थक कर दिया और बूटी साहब के प्राणों की रक्षा की। श्री साईं बाबा यूं ही कोई बात नहीं कहते। बाबा की हर बातों में एक गूढ़ रहस्य छुपा होता है जो हर व्यक्ति नहीं जान सकता। एक रात को बाबा ने बूटी साहब और श्यामा जी को स्वप्न दिया दीक्षित वाड़े के सोने के दौरान कि बाबा ने आदेश दिया बूटी साहब को कि तुम अपने लिए एक आलीशान वाड़े का निर्माण कराओ। बाबा की आज्ञा उन्होंने श्यामा जी को सुनाई और श्यामा जी ने कहा सेम ऐसा ही स्वप्न बाबा ने मुझे दिया है। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। सुबह होते ही बूटी साहब श्यामा जी के साथ बाबा की दर्शनों के लिए आए और बाबा से आज्ञा मांगी तो बाबा ने मंदिर के लिए हाँ कर दी और मंदिर का नक्शा बनकर तैयार हो गया। बाबा के आदेश अनुसार दिसंबर 1915 को बूटीवाड़े का निर्माण शुरू कर दिया गया। श्यामा जी की देखरेख में नीचे की मंजिल, तहखाना और कुआं बनकर तैयार हो गया। बाबा लेंडी बाग जब भी आया जाया करते, बाबा मंदिर का निरीक्षण देखा करते कि क्या कार्य किस प्रकार चल रहा है। एक बार बूटी साहब ने बाबा से कहा कि बाबा कितना अच्छा होगा कि मंदिर परिसर के बीचों बीच अगर कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाए। तो बाबा ने कहा कृष्ण की मूर्ति, बाबा ने कहा बनवाओ। कृष्ण की मूर्ति के लिए ऑर्डर दे दिए गए। इस घटना का जिक्र श्री साईं चरित्र के 39वें अध्याय में किया गया है। अचानक बाबा की स्थिति गंभीर हो गई। 29 सितंबर 1918 को बाबा को एक साधारण सा ज्वर आया और बाबा धीरे धीरे कमजोर होने शुरू हो गए। 8 अक्टूबर 1918 को बाबा की स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई और भक्तों को ऐसा लग रहा था कि बाबा शायद प्रस्थान कर जाएंगे। बाबा ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और सभी जगह आना जाना छोड़ दिया और हमेशा द्वारका माई में ही बैठे रहते। सभी भक्तों के मन में ये भय था कि ऐसा क्या हो गया कि बाबा की स्थिति ऐसी हो गई। बूटी साहब के मन में भी ये आशंका आ गई कि अगर बाबा प्रस्थान कर गए तो मेरा 1 लाख रुपया लगभग जो मंदिर पर खर्च हो रहा है वो व्यर्थ चला जाएगा। बाबा ने उनके मन की बात को जान लिया, क्योंकि बाबा सर्वज्ञ हैं, अपने भक्तों की मन की बात को जान लेते हैं। बाबा भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता है। बाबा के एक भक्त तात्या कोटे पाटिल जो कैंसर की 3rd स्टेज से पीड़ित थे, बाबा ने अचानक उनका कैंसर अपने ऊपर ले लिया और वो पूर्ण स्वस्थ हो गए। और 15 अक्टूबर 1918 दोपहर 2:30 बजे वो घटना घट गई जिसका किसी ने कभी अनुमान नहीं लगाया था। तात्या कोटे पाटिल बिल्कुल ठीक हो गए और उनके स्थान पर श्री साईं बाबा प्रस्थान कर गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई कि ये क्या हो गया कि बाबा अचानक प्रस्थान कर गए। बाबा ने हम जो भक्त वहां थे अपने अंतिम वचनों में कहा कि मैं सदा यहीं रहूंगा और मुझे अब द्वारका माई अर्थात मस्जिद में रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे बूटीवाड़े में रखो, मैं वहीं रहूंगा और वहीं सबका कल्याण करूंगा। और यह कहकर बाबा पंच तत्वों में विलीन हो गए। और अंतिम क्रिया अंत्येष्टि बाबा की किस प्रकार की जाए, इसमें भी 36 घंटे विवाद चलता रहा और सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया कि बाबा को वाड़े में रखा जाए। बाबा आज भी श्रीमान बूटी साहब के बनाए हुए वाड़े में विश्राम कर रहे हैं, जहां श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित होनी थी। बाबा स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण बनकर मुरलीधर बन गए और बाबा आज भी लाखों लाखों लोगों का कल्याण कर रहे हैं। आज भी लाखों लोग शिरडी जाते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। सन 1918 में ही अक्टूबर के महीने में शिरडी संस्थान की स्थापना की गई और
15 लोगों की कमेटी बनाई गई और जिसमें बूटी साहब को उस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। और लेकिन बूटी साहब ने बाबा के समाधि मंदिर परिसर की जिम्मेदारी काका साहब दीक्षित के ऊपर डाल दी। बूटी साहब जब तक जिए तब तक बूटी साहब ने बाबा को तन मन और धन से अर्पित हो गए और सन 1921 में बाबा के अंदर विलीन हो गए। धन्य है ऐसे बाबा हमारे, और धन्य है बूटी साहब जिन्होंने बाबा के लिए उस वाड़े का निर्माण कराया जहां बाबा आज विश्राम कर रहे हैं और लाखों लाखों भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। बूटी साहब के परिवार के लोग आज भी लंदन में रहते हैं। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है कि बाबा उन पर अपनी कृपा आजीवन बनाए रखें। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा केवल यही पर्पस है कि बाबा की लीलाएं जन जन तक प्रसारित हों और जन जन तक लोगों को ये पता लगे कि श्री साईं बाबा कैसी दिव्य विभूति थे। अगली वीडियो में अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी बाबा की एक नई लीला के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय साईं राम, ओम साईं राम।